हेलो फ्रेंड। समय और परिस्थिति किसी भी समय बदल सकते हैं। यह किसी को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अच्छे बनो और अच्छा करो। दूसरों के खिलाफ कुछ भी अच्छा या बुरा करने से पहले जितना संभव हो सके सोचो, क्योंकि कर्म बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कर्म हमें वह देने में कभी असफल नहीं होते जिसके हम हकदार हैं। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक बार महात्मा बुद्ध जीवंत बिहार में रह रहे थे। तभी बिच्छू चच्चू पाल भगवान बुद्ध से मिलने आए। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और उनके गुणों की भी चर्चा हुई। बिच्छू चच्चू पाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ बिच्छुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चच्चू पाल की कुटिया के बाहर पाया और उन्होंने चच्चू पाल की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि चच्चू पाल ने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन बिच्छुओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने बिच्छू को कीड़े मारते हुए देखा है? उसने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा है, उसी प्रकार चच्चू पाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा है और उसने जानबूझकर कीड़ों को नहीं मारा है, इसलिए उसकी आलोचना करना उचित नहीं है। तभी उन बिच्छुओं ने महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, चच्चू पाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या कोई पाप किया था? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, चच्चू पाल अगले जन्म में चिकित्सक थे। तभी एक दिन एक अंधी महिला उसके पास आई। उसने चच्चू पाल से कहा, मैंने अपने आंखों का इलाज बहुत जगह करवाया पर मेरा आंख ठीक नहीं हुआ। अगर आपने मेरा आंख का इलाज किया और मेरी आंखें ठीक हो गई तो मैं जिंदगी भर अपने परिवार सहित आपकी दासी बन जाऊंगी। चच्चू पाल ने उस महिला का इलाज किया और इलाज के उपरांत वह महिला ठीक भी हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गई। परंतु चच्चू पाल को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई, वह झूठ बोल रही है। उसने उसे सबक सिखाने के लिए उससे बदला लेने की सोची। इसके लिए चच्चू पाल ने उस महिला को एक दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। इसके बाद महिला चच्चू पाल के सामने बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लाख मन्नतें की, पर चच्चू पाल का दिल जरा भी नहीं पसीजा। इसलिए चच्चू पाल इस जन्म में अंधे हैं। हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कर्म के परिणामों के चुनाव उसके हाथ में नहीं। कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखा देता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर सकता है, कर्म नहीं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। और पुण्य खत्म होने पर सामर्थ्य राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जिंदगी को हम जो कुछ भी देते हैं वही लौट कर आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।